ओके डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे विराम कोण। ठीक है। आप लोगों ने ढलान वाली सड़कें देखी होगी। तो ढलान वाले सड़कें में क्या होती है, एक साइड ढलान होता है और एक साइड ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो हम लोग जान रहे हैं जो पृथ्वी का माना कि ये वाला समतल वाला हिस्सा है और उस समतल वाले हिस्से में ये जो है वो उसकी ढलान है। ठीक है। तो सड़क की ढलान पृथ्वी के साथ जो कोण बनाती है उसको कहते हैं हम लोग थीटा, और उस थीटा को कहते हैं विराम कोण। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कोई सा भी एक मोटरसाइकिल ले लो या कोई सा भी एक वस्तु ले लो, अब उसको हम लोग उस ढलान में गुजारेंगे। ठीक है। तो क्या होगा, परिभाषा इसको देख लेते हैं। जब कोई वस्तु नत समतल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में होती है तो नत समतल क्षैतिज से जो कोण बनाता है उसे विराम कोण कहते हैं। अब इसको समझते हैं। ये जो ढलान है उसको हम लोग नत समतल कहेंगे, और ये वाला को मैं बताया था क्या कहलाता है, वो क्षैतिज कहलाता है। ठीक है। और ये जो नेक्स्ट लाइन बोल रहा है सीमांत संतुलन की अवस्था। ठीक है। तो आप लोगों को मैं सीमांत घर्षण बताया था। क्या होता है, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण के बीच का पॉइंट होता है। मतलब ना तो स्थिर रहता है, ठीक है, और ना ही गतिशील रहता है। तो ठीक वो चलने की प्रवृत्ति में रहती है, मतलब है ना। तो ये जो है सीमांत संतुलन में है, मतलब ठीक चलने की अवस्था में है। अभी चला नहीं है, ठीक चलने की अवस्था में है। और समतल के साथ जो यहाँ बोल रहा है कि सीमांत संतुलन की अवस्था में, मतलब ठीक चलने की अवस्था में नत समतल जो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगा उसे विराम कोण कहते हैं। मतलब ये वाला कोण हमारा क्या कहलाएगा, विराम कोण कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि ये जो है एक वस्तु है छोटा सा, अब इसका एक द्रव्यमान होगा। अब द्रव्यमान होने के कारण उसका भार जो है पृथ्वी पर नीचे की ओर लगेगा। ठीक है। लेकिन आप लोग हमेशा ये याद रखिएगा, जो स्पर्श बिंदु होता है उस स्पर्श बिंदु के जस्ट लंबवत दिशा में हमेशा प्रतिक्रिया बल लगता है। ये क्या है, प्रतिक्रिया बल। ठीक है। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये वाला कोण जो है हमको थीटा लेना है। ठीक है। अब इसको थीटा लिए तो थीटा लेने के कारण क्या होगा, जिधर थीटा बनता है, देखिए ये वाला एक एक्सिस है, ये अक्ष है, और ये वाला एक अक्ष है, और यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है। तो थीटा कोण जिधर बनेगा हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा उधर कॉस थीटा लेंगे। ठीक है। जैसे कि एम जी यहाँ थीटा है तो यहाँ पे क्या लेंगे, एम जी कॉस थीटा। ठीक है। और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए इधर थीटा थोड़े ना बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। मतलब इधर क्या बनेगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है। अब हम लोग जान रहे हैं अगर इस ढलान में कोई वस्तु को रख दें तो वस्तु किधर खिसकेगी, हमेशा इस डायरेक्शन में खिसकेगी। ठीक है। तो खिसकेगी इधर, तो बाह्य बल किधर लग रहा है, हमेशा इधर लग रहा है। लेकिन गति इधर हो रही है तो गति की विपरीत दिशा में क्या लगेगा, घर्षण बल। तो ये वाला घर्षण बल है आपका, इसके गति के विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं एम जी जो है नीचे की ओर लग रही है, एफ एस किधर लग रही है, गति के विपरीत दिशा में, और एम जी साइन थीटा क्या हो रहा है, ओ की ओर लग रहा है। देखो ये ओ है तो एम जी साइन थीटा ओ की दिशा में लग रही है, और आर जो है किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। अब इसको देखते हैं तो आर का डायरेक्शन इधर है, एम जी कॉस थीटा का डायरेक्शन इधर है, और उनका संतुलन बिंदु कौन सा है, यहाँ पे है। मतलब दोनों विपरीत दिशा में हैं तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों को बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा बराबर आर। ठीक है। अब उसी को देखते हैं तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, एफ एस इधर लग रहा है, मतलब दोनों अलग अलग दिशा हो गया फिर से। तो एम जी साइन थीटा बराबर क्या लिख देंगे, एफ एस। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो देखो 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा, एफ एस अपान आर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, एम जी साइन थीटा अपान एम जी कॉस थीटा आएगा। तो देखते हैं एफ एस अपान आर आ गया बराबर एम जी साइन थीटा अपान क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा। अब हम इसको काट देंगे, एम जी कट जाएगा। अब
एफ एस अपान आर इजिकल टू हम लोगों ने पढ़ा था क्या, घर्षण गुणांक। तो एफ एस अपान आर इजिकल टू क्या पुट कर देंगे, घर्षण गुणांक। और घर्षण गुणांक बराबर हम लोग निकाले थे tan लैम्डा, मतलब घर्षण कोण का स्पर्शिया। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, साइन को जिया कहा जाता है, कॉस को कोजिया कहा जाता है और tan को स्पर्शिया कहा जाता है। ठीक है, अगर कि लैम्डा की स्पर्शिया बोला जाए तो उसको tan थीटा मानोगे, और लैम्डा की जिया बोला जाए तो साइन लैम्डा मानोगे, और लैम्डा की कोजिया माना जाए तो उसको कॉस थीटा मानोगे। ठीक है, तो इस प्रकार साइन को जिया, कॉस को कोजिया, tan को स्पर्शिया बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया देखिए, घर्षण गुणांक बराबर हम लोगों ने निकाला था घर्षण कोण की स्पर्शिया, तो tan लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, म्यू एस या फिर एफ एस अपान आर। अब देखिए यहाँ एफ एस अपान आर है, यहाँ भी एफ एस अपान आर है, मतलब tan लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा आ जाएगा, और tan लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। अब इधर से tan और इधर से tan क्या हो जाएगा, कैंसल, तो लैम्डा बराबर क्या आएगा, थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये हमारा घर्षण कोण है और ये हमारा विराम कोण है। ठीक है, तो विराम कोण व घर्षण कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब उसके पश्चात हम लोग घर्षण को कम करने के उपाय देखेंगे। तो सबसे पहला आता है इसमें पॉलिश करके। ठीक है, आप सब जान रहे हैं कि यहाँ पे खुरदुरा सतह बनाया हुआ हूँ मैं। अब इस खुरदुरा सतह में अगर इन दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष गति किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे घर्षण होगा, घर्षण होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में चिंगारी उत्पन्न होगी या आग उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बल लगेगा, और घर्षण है तो ज़्यादा बल लगने के कारण यहाँ पे आग उत्पन्न होगा। ठीक है, और ये जो अगर कोई वस्तु है या कोई मशीन है तो उसके कल पुर्जे क्या हो जाएंगे, घिस जाएंगे। लेकिन उस खुरदुरे सतह में हम लोग पॉलिश कर दें। देखो यहाँ पे खुरदुरा सतह बना हुआ है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। तो पॉलिश क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, खुरदुरा सतह चिकना हो जाएगा, उस खुरदुरा सतह में पॉलिश घुस जाएगा। और यहाँ भी इसको पॉलिश कर दिए तो क्या हो जाएगा, उस खुरदुरा सतह में पॉलिश घुस जाएगा, तो ये वाला हिस्सा भी चिकना हो जाएगा। चिकना होने के कारण घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं स्नेहकों का प्रयोग करके। अब देखिए उसी प्रकार दो मशीनें हैं, मशीन आपस में घिस रहे हैं, तो उसमें क्या लगेगा, ज़्यादा बल लगेगा। घिसने के कारण ये एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये पतली हो जाएगी, पतली होने के कारण ये क्या हो जाएगा, घिस कर टूट जाएगा। ठीक है, अब उसी मशीनों के बीच में हम लोग जान रहे हैं ग्रीस लगा दें या तेल लगा दें तो क्या होगा, वो मशीन आसानी से चलेगा और उसमें ज़्यादा बल लगाना भी नहीं पड़ेगा और आपस में घसीटाएंगे भी नहीं, और उसके पश्चात क्या होगा कि ये मशीन कमज़ोर नहीं पड़ेंगे और टूटेंगे भी नहीं, जिससे हमारा हादसा होने से बच जाएगा। तो स्नेहकों का प्रयोग मतलब यहाँ पे ग्रीस व्रीस लगा देंगे और ग्रीस लगाने के कारण हमारा घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी प्रकार वाल बियरिंग आप लोगों ने साइकिल में देखा होगा, ये वाला हिस्सा क्या रहता है, एक्सल रहता है, एक्सल के ऊपर एक छर्रा लगा होता है। ठीक है, और वही छर्रा क्या कहलाता है आपका, वाल बियरिंग। ठीक है, तो जब चक्का ये वाला हिस्सा घूमता है, चक्का का ये वाला हिस्सा घूमता है, तो यहाँ पे जो वाल बियरिंग होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं, और गतिशील होने के कारण घर्षण कम लगता है। लेकिन अगर इसी वाल बियरिंग को हटा दूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाएगा एक्सल में, और क्या होता है, साइकिल घूमता है क्या, नहीं घूमता, क्योंकि वो तो जाम हो जाता है। जाम होता है मतलब घर्षण ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, छर्रे का प्रयोग करते हैं, मतलब वाल बियरिंग का प्रयोग करते हैं और घर्षण को कम करते हैं। इसी प्रकार आप लोग घर्षण बढ़ाने के तरीके पढ़िए और घर्षण के लाभ व हानि पढ़िए। ठीक है।